भाई ये मेरा तीसरा व्लॉग है। और तीसरा मतलब कि आज भी ऐसे ही चल रहा है, सिंपल नॉर्मल डे और इतना कुछ खास है नहीं। बस अभी खाना खुना खा के मैं लेटा हूँ, जिम भी नहीं गया, बारिश हो गई है स्टार्ट। आज मौसम ठंडा था, सवेरे सवेरे तो ना काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी नहा धो के अपना मैंने सोचा कि धूप में जाता हूँ, बैठता हूँ। जैसे ही धूप में गया बादल आ गए और उसके बाद बारिश स्टार्ट। यहाँ का पता नहीं लगता भाई, अभी इतनी तिक्की धूप आई हुई थी यार, जबरदस्त। और अभी बस अभी शाम हो रही है, 3 साढ़े 3 हो रहे हैं। आज भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। 2-2 मिनट कह रहा हूँ कि 2-2 घंटे बाद रोटी बनाई है मैंने, फिर से खाई है। और बस यार वेट ही कर रहा हूँ मैं अपने परमिट का, कैसी परमिट आएगा। मैं काम पे जाऊँगा, हर दिन बिजी होऊंगा, हर दिन बताऊँगा, स्टोरी बताऊँगा भी आज ये हुआ। फिलहाल तो मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को, मैं बस अपना फ़ोन में मूवी चला लेता हूँ, वही देखता रहता हूँ पूरा पूरा दिन घर पे। मेरा मन भी नहीं करता कुछ भी करने का। मैं 3 महीने हो गए यार, औखा हो गया मैं घर पे पड़े पड़े। और फिलहाल तो भाई कुछ है ही नहीं लाइफ में। बस इतना वेला भी नहीं रहना चाहिए था लाइफ में कि भाई इतना वेला हो जाओ, बट इट इज़ अ मतलब कि कुछ है कि भाई करना क्या लाइफ में, मुझे शायद वही बता रहा है भगवान कि करना क्या है तुझे। अब मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट स्टडी मेरी अब कंप्लीटेड है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, काम करना है। अगर मेरी 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 जो फील्ड है ना आईटी में, मेरी आईटी फील्ड में लग जाती है मेरी जॉब, तो वेल एंड गुड है मेरे लिए, एक तरह से डायमंड अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज भाई अगर मेरी फील्ड में मेरे को जॉब नहीं मिलती है, धक्के ही मिलते हैं इधर उधर मजदूरियाँ कर करके, फिर तो भाई इट्स अ डिसपॉइंटेड फॉर मी। एंड क्या ही कह सकते हैं, बट भगवान जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। अभी फ़िलहाल परमिट आ जाए मेरा, बात की बात है, तेरा भाई ढूंढेगा कहीं ना कहीं आईटी फील्ड में जॉब। अभी बस परमिट आ जाए, कोई सी भी फील्ड में परमिट आ जाए, चाहे वो हॉस्पिटलिटी हो, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, कहीं पे भी आ जाए। और इंजीनियरिंग तो फ़िलहाल मेरे को नॉलेज नहीं है इंजीनियरिंग की, क्योंकि मैंने गया ही नहीं उस फील्ड में। जाना चाहता था मैं, लेकिन उसमें पढ़ना बहुत होता है यार। पता है क्या, मैं पहली पढ़ पढ़ के बोड़ा होने वाला था। मैं तो शौक तो है भाई मुझे कि मैं भाई हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, लेकिन मेरे अपने शौक हैं जो मेरी पढ़ाई से भी ऊपर है। मुझे पढ़ना बहुत शौक है, मैं कहीं भी देखता हूँ ना जहाँ पे मुझे लगती है मेरी लाइफ में यूज़ हो सकती हैं चीज़ें, इन फ्यूचर मेरे को यूज़ कर सकती है, मैं डेली उसी टाइम मैं ये चीज़ें याद कर लेता हूँ, क्रैप कर लेता हूँ कि भाई मुझे इसकी लोड़ पड़ सकती है। बट होता क्या है कि भाई अब जो चीज़ देखो, मैंने 12वीं में क्या पढ़ा था हमने, मैट्रिक्स पढ़ी थी भाई, क्या उसका मैट्रिक्स का क्या तालमेल है अब इस लाइफ में मुझे बता। इतनी मैट्रिक्स की इतनी मोटी बुक थी, इस पूरी की पूरी बुक मैट्रिक्स से भरी हुई थी भाई साहब। मैंने पता नहीं, आज 5 साल हो गए स्कूल से मेरे को निकले हुए, लेकिन स्टिल ऐसा लगता है कि कल ही गया था स्कूल में। और ऐसे लगता है कल ही लगते हैं याद है फॉर्मूले मुझे, क्योंकि मैं रात के 12-12 1-1 बजे से पढ़ा रहता था, पढ़ता ही रहता था। और भाई साहब वो वाले दिन भी बहुत बढ़िया दिन थे। मैं नीचे अपनी दादी वाले रूम के पास, क्योंकि ऊपर गया था, ऊपर जगह नहीं होती थी, तो मैं नीचे जाता था दादी वाले रूम पे। नीचे क्या है, वेड़ा है, खुला रहता है। तो जून पता नहीं जुलाई का टाइम था उस टाइम, गर्मियों का टाइम था, तो मैं बाहर ऐसे बुक लगा के भर रहा था भाई, लिख रहा था, लिखता जा रहा था, सोल्व करता रहा था, दिमाग में बाहर था कि भाई ये फॉर्मूला याद हो जाए। और और मैं एग्ज़ाम में जाके उसे दे मतलब कि बता दूं कि मतलब कि टेस्ट दे दूं और बटे बटे मार्क्स आए मेरे। मेरे को बस एक मैथमेटिक अच्छा लगता था, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता था बाकी सब्जेक्ट से। केमिस्ट्री तो मेरे ऊपर से जाती थी, केमिस्ट्री कह रहा हूँ, फिजिक्स। फिजिक्स पता नहीं भाई, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पता नहीं भाई, वेलोसिटी पता नहीं, वेवलेंथ पता नहीं क्या क्या पा देते थे भाई उसमें। ये वेलोसिटी अपनी, ये लाइट की वैल्यू, लाइट की तो स्पीड याद है मुझे, 9 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो भाई 9 पॉइंट समथिंग इंटू में 10 की पावर माइनस में, माइनस माइनस कह रहा हूँ, प्लस में कुछ 9, पता नहीं बहुत ज़्यादा यार उसकी वैल्यू। तो भाई ऐसे पढ़ा देते थे न्यूटन लॉ। ये न्यूटन लॉ मैंने ना पता कितनी बार पढ़ा है, मैं बताता हूँ। न्यूटन लॉ ना मैंने 10 से 20 बार पढ़ा है। ज़्यादा ही पढ़ा होगा यार। तेरा भाई जब भी पढ़ता था ना ऐसा लगता था साला पहली बार पढ़ रहा हूँ। न्यूटन लॉ मैं बता, जैसे मैंने पूरी की पूरी किताब पढ़ ली, ठीक है, पूरी की पूरी किताब पढ़ के, और तेरा भाई जब न्यूटन लॉ पे आता था, ठीक है, न्यूटन लॉ, मैंने कहा साला ये पढ़ा पढ़ा लगा हुआ है, ऐसे ऐसा लगता था कि ये कहीं तो पढ़ा है मैंने न्यूटन का। अब भी पढ़ा है भाई मैंने, 2 मिनट हुए हैं पढ़े को, इतना दिमाग खराब रहता था मेरा भाई।
बहुत ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री तो ना भाई रोनी निकाल रखी थी मेरी भाई। मैं चाहूँ मैं, हाँ मेरे पे टाइम है, मैं स्पेशल जा रहा हूँ, सेंटर जा रहा हूँ समझने के लिए भाई, मेरा दिमाग में बैठ जाए भाई क्या कह दिया उसने। मेरा टीचर होता था, मैं कोचिंग सेंटर जाता था पहले। मैं स्कूल में भाई वो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी लिखवा देते थे, मेरे समझ से बाहर थी, इतनी तेज मैं नहीं कर सकता ग्रैब। मैं कोचिंग सेंटर पे जाता था, कोचिंग सेंटर पे सर, सर को मुझे कई बार ऐसा लगता था सर को जो चीज़ सर को खुद भी नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जाता था यार। तो सर भी ऐसे ऊपर ऊपर से समझा देता था, लेकिन मुझे फिर वो कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन मार्क रहता था भाई ये ऐसे कैसे भाई, ऊपर ऊपर से आपने पढ़ा दिया, इसके अंदर ये इसका मतलब क्या है, ये क्या है। क्योंकि मैं ना भूल जाता था यार चीज़ें, और उसमें ना बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती थी। अपने को पता नहीं अलग अलग सिंबल होते थे, वो याद रखने पड़ते थे। मैं अगले दिन बोलता था साले सेम लग रहे हैं सारे के सारे सिंबल, ये हालत थी मेरी। तो मैं रिवीजन भी करता था यार, मैं रिवीजन कर लिया करता था, फिर भाई मेरे साथ तीसरे दिन वही हाल होता था। कितना करे भाई रिवीजन। और भाई अगर रिवीजन कर लिया मैंने जो कल का, रिवीजन में ही मेरे को 2 घंटे लग जाते थे। तो भाई बहुत बहुत बैंड बजी थी। तो भाई मैं फिजिक्स तो बड़ी, तेरे भाई का वो था कुछ, एक होते हैं यार यूनिट टेस्ट होते हैं यार क्लास में। तो उसने पता नहीं 3 क्वेश्चन लिख के दिए थे। तो तेरे भाई को तीनों क्वेश्चन सेम सेम से लग रहे थे। और तेरे भाई, मैंने क्या किया, मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चन ना सिर्फ 15 मिनट में निबेड़ दिए भाई, ये लो। और मार्क्स नहीं बताता मैं, ठीक है, तीनों में निबेड़ दिए, सारे के सारे बच्चे मेरे को देख रहे भाई, गौरव तो आज बड़े बड़े नंबर ले गया है। मैं गया ऐसे कॉन्फिडेंस से, तो ले भाई पकड़ अपना शीट, पकड़ अपनी है, ये ले भाई पढ़ ले। वो भी देख रहा, वो देख रहा है, देख रहा, घूर के देख रहा उस। मेरे हार्ट बीट उस टाइम उसी टाइम स्टार्ट होगी भाई। मैंने कहा बस मुझे जाना था, क्योंकि मेरे को ये 3 मैंने बस कर दिए जैसे भी करके। भाई जब रिजल्ट आया ना भाई, रिजल्ट मैं नहीं बताता, मेरे लगे थे मुंह पे रैप्टे लगे थे जोर जोर के सर से। कह रहा 2 लगे थे मेरे कान के नीचे। मैंने कहा भाई मैं मजबूर हूँ भाई, मैं मजबूर हूँ भाई, मैं करूँ तो करूँ क्या यार। यहाँ लगे थे टक टक, 2 ही लगाए थे उसने। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बोला था कि भाई आपका बेटा तो पढ़ता नहीं है। पूरी पूरी रात तो पढ़ता रहता है यार, ये रात के 11 11 12 12 बजे तक पढ़ता रहता है। घर पे मम्मी पापा भी कह रहे हैं अरे पढ़ता तो रहता है, करता क्या है ये, फोन भी नहीं होता इसके पास, करता क्या आखिर। भाई फिजिक्स ऐसी फिजिक्स थी ना, उसमें एक वर्ड की वजह से ना सारी पूरी की पूरी लाइन ही चेंज हो जाती थी। मेरे को तो सारे के सारे क्वेश्चन नहीं सेम लगते थे भाई, पूछा ये है मैं लिख कुछ आता था, ये दिक्कत थी मेरी। एक फॉर्मूला पता नहीं, एक डायग्राम था, याद किया था। डायग्राम कौन रट्टा मारता है, डायग्राम एक्चुअली में हम देखते हैं वो समझ आती है भी हाँ ये डायग्राम है। तेरे भाई के फिजिक्स में भी डायग्राम में रट्टे मार के आया था मैं, रट्टे मार गया, उसकी वैल्यू लिखी, और इन द एंड भाई जब वो वैल्यू लिखी थी ना, और चलो उसके तो मार्क्स मिल गए थे मुझे। फिर मैं कोचिंग सेंटर वाले, मेरे मम्मी पापा दोनों कोचिंग सेंटर पे गए, उन्होंने बोला कि भाई अब इसका क्या कर सकते हैं हम। उस टाइम भाई मैं ऐसे सिकुड़ के बैठा था, बिल्कुल कमज़ोर पतला एन हड्डी था मैं ऐसे। शायद मेरा वेट भी उस टाइम 45 के 50 अराउंड होएगा, बिल्कुल हड्डियाँ कंकाल था मैं। ऐसे फेस बिल्कुल पतला था, चश्मा लगा हुआ, ठीक है, बाल ऐसे खड़े हैं, एन बिल्कुल सिकुड़ा हुआ सा। उधर बैठा, मैं पहले सर के घर में गया, सर को घर ऐसा भाई इतना बड़ा। मैंने कहा क्या बात है सर। उधर गया, कर्टेन्स में बैठा मैं उधर, चेयर चेयर कह रहा हूँ, सोफे पे बैठा, मैं सोफे पे बैठाया मुझे। कह रहा बैठो बैठो, उधर सोफे पे बैठाया सर, एन बिल्कुल नाइसली बात कर रहे हैं, एन प्यार से, इतनी प्यार से बात कर रहे हैं ना सर, मेरे को तो ना अंदर से वो होगी, आग सी आ गई। मैंने कहा सर इतनी नाइसली तो हमसे तो कभी बात नहीं करी आपने, मेरे मम्मी पापा के सामने डर के क्या। सर का नाम याद नहीं आ रहा यार। बहुत मतलब कि नाइस तो सर था, सर बोल रहे थे, कह रहा गौरव तो बहुत नाइस बंदा है, ये डिसिप्लिन में रहता है, समझता है चीज़ों को, मुझे समझ नहीं आ रही है कि गलती कहाँ कर रहा है। वो भी मेरे मम्मी पापा को भी नहीं समझ आ रहा है गलती कहाँ कर रहा है। तो मैंने क्या किया उसके बाद, मतलब कि उसके बाद तो ना मेरा ना एक ना फोकस रहता है, जो फोकस होता है ना, मैं ना यार उस टाइम बड़ा डिस्ट्रैक्ट होता था चीज़ों से। उस टाइम मेरी ना लाइफ में मतलब कि बहुत डिस्ट्रैक्शन आई थी। एक्चुअली में ना मैं बुल्ली हुआ करता था यार, मेरे से ना कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स मतलब कि वहीं पे थे क्लास में, क्लासमेट से भाई वो बहुत तंग किया करते थे मुझे। फाइट मेरी बनती नहीं थी भाई किसी से। और मेरे को अच्छे नहीं लगते जिनसे बनती नहीं थी ना, मेरे को खुद ही अच्छे नहीं लगते थे, मैं बोलता भी नहीं था, तब भी वो मेरे से छेड़खानी करने आते थे।
मेरा मजाक उड़ाया करते थे भाई, खाम खा भाई मेरी टांग खींचनी, मेरा ध्यान खराब करते थे। तो रात को भाई नींद नहीं आती थी, सोचता मैं इतना था। तो बहुत डिस्ट्रैक्शन आई भाई, मैं बहुत परेशान होता था स्टडी में। घर पे मैंने घर वालों को भी बताई थी ये बात, घर वालों ने चलो बोला कि हम जाएंगे पता करेंगे। ठीक है, उन्होंने डांटा उसे, फिर भाई वो 2-3 दिन तक चलती है, फिर भाई वो फिर सेम वही स्टार्ट हो जाती है। बच्चे होते हैं ना भाई, 12वीं 11वीं 12वीं में बहुत डिस्ट्रैक्शन करते हैं, मैंने बहुत फेस की भाई ये बात। फिर उसके बाद ना मैं घर पे ले आया, नोट्स ले आया, वहीं सर ने नोट्स दिए थे मुझे। सारे के सारे नोट्स मैंने अरेंज किए, ये रहे पहले चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर तक, ये सारे के सारे नोट्स हैं। तो हर हर एक एक नोट्स में मैंने मेन मेन जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे रट लिए। ऐसे रट लिए कि भाई इसी में से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो ये कर लूँगा मैं। और जो एग्ज़ाम थे मैंने पहले ही बता रखा था सर ने कि भाई ये 5-5 नंबर के हैं, बड़े बड़े हैं। कम से कम 6-7 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के सारे याद कर लिए। और जो 2-2 नंबर के थे वो भी मैंने मतलब कि समझ लिए कैसे क्या होता है। तेरे भाई के बटे बटे तो नहीं आए, कह नहीं सकता, मतलब कि अराउंड 100 में से कुछ 70 आए थे। 70 के राउंड तो मैंने खींच लिए थे, 60 से 70 के राउंड थे। घर पे बैठ के, क्योंकि मैं उस टाइम टेस्ट था, बोर्ड गया था, तो उस टाइम फिर मैंने बोला भाई घर पे रहना चाहिए, अब सीरियस हो जाना चाहिए। सीरियस क्या, सीरियस तो था ही मैं, वो बस यार सेंटर पे जाके टाइम वेस्ट आना जाना, वहाँ पे पहले तंग करते थे। फिर घर पे आके मैंने पर आराम से स्टडी करी। और भाई विद इन 2 मंथ्स के अंदर मैंने सारा का सारा सिलेबस याद कर लिया फिजिक्स का, सारा का सारा सिलेबस और सारे के सारे क्वेश्चंस। और फिर जो आए क्वेश्चंस, वो इतना टफ था ना कि साहब, इतना ज़्यादा टफ था ना कि साहब, इतना ज़्यादा टफ था, मैं बताता हूँ। उसमें से राउंड मेरे ख्याल से गिने चुने 3-4 बच्चे थे जो पास हुए थे, उसमें से मैं था। सच कह रहा हूँ, ये वाली बात मजाक नहीं कह रहा हूँ। 4 5 बच्चे थे जो पास हुए थे, उसमें से एक मैं था। और बाकी सारे के सारे फेल थे, क्योंकि भाई वो सर के ऊपर से था। मैंने भी देखे थे भाई क्वेश्चन, मेरे तो मेन मेन क्वेश्चन थे, मैंने पास योग्य कर लिए थे। जो बाद में एक्स्ट्रा किए थे ना, मेरे सर से ऊपर गए थे, लेकिन उनका जो जो क्वेश्चन थे ना, उनका जो लिंक था, जो मैंने याद किए थे उनसे था, थोड़ा बहुत था लिंक था। तो मैंने वो क्वेश्चन उसमें लिखाया। मुझे एक्यूरेट नहीं पता था, शायद उसमें से भी मुझे कुछ ना कुछ मार्क्स मिले, तो मैं जाके पास हुआ। तो ऐसे जाके भाई मैंने क्रैक किया था एग्ज़ाम फिजिक्स का +2 में। वरना भाई +1 में तो भाई मैं पॉइंटों पे पास हुआ था। केमिस्ट्री और फिजिक्स में, दोनों में कह रहा हूँ। मैथ्स तो तेरे भाई की टॉप थी, मैथ्स में तो मैथ्स वाला सर सही था। वो बता दिया करता था कि भाई ये मेन है, ये आएगा। वो पहले ही बता दिया करता था कि साहब, मैं कह रहा ये दूंगा मैं, इसे कर लेना आप। सर का नाम भी, सर बढ़िया सर थे यार, वो तरुण कौशिक सर थे हमारे, गीता SMB गीता स्कूल में, बहुत बढ़िया सर थे। वो सर मतलब कि जो तरुण कौशिक सर है ना, उनकी जो हॉबीज थी मेरे को बहुत पसंद थी। जिम करना, ठीक है। और मतलब कि मैथ्स मैथ्स मतलब कि मैं इतना टॉप रहा नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा स्टूडेंट इतना ज़्यादा अच्छा रहा नहीं हूँ क्लास में। मार तो यार पड़ती है, सीधी बात है। बॉयज स्कूल में जिसको ना मार पड़ी हो, एक भी थप्पड़ ना लगा हो भाई, वो स्कूल ही क्या। गीता बॉयज स्कूल था, बदमाशियों का स्कूल था भाई वो। डिसिप्लिन में तो सारे थे, लेकिन फिर भी बॉयज़ है ना कोई एक की कीड़ा होता है भाई, पूरी क्लास पिटती है। तो भाई ऐसा सिस्टम था। वो कीड़ा मैं नहीं था भाई, मैं तो बैक बेंचर भी नहीं था, मैं बीच में ही रहता था, बस साइलेंस साइलेंस, सबसे चुप बंदा रहता था, सबसे चुप, किसी से बोलना नहीं, किसी से कुछ नहीं। कोई बोल लिया करता था ना, हमारा भाई मेन टॉपिक होता था भाई यार, ये कौन यार, ये क्या है यार, ये क्या बोल रही है, भाई साहब। एक मैडम आ गई भाई, केमिस्ट्री की मैडम थी। ठीक है भाई, केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में आई थी मैडम, उन्होंने देखा कि ये देखने में ना सही लग रहा है, होशियार लग रहा है। नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, मैं नालायक था सबसे ज़्यादा। उसने मेरे को प्रेफरेंस दी भाई, मैडम ने, उसको लगा कि ये बढ़िया लग रहा है पूरे क्लास में ना, ये बंदा थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है ये होशियार है। भाई साहब, मैं इतना नालायक था ना केमिस्ट्री में, उसने 10 बार एक क्वेश्चन समझाया था क्लास में बैठ के, मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी वो। पता नहीं क्या था वो, ऑर्बिट ऑर्बिट कर रही थी, ऑर्बिट से रिलेटेड था कुछ। भाई साहब, मेरे +1 की बात है, मैंने उस मैडम ने बोला, मेरा तो दिमाग खराब किया सुना। भाई पहले तो मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट भाई,
बोलती क्या बोलूँ मैं? याद भी होएगा मैं भूल जाऊंगा, इतनी बड़ी क्लास में। भाई ऐसे कौन बुलवाता है, आप लिखवा लो जो लिखवाना है। कह रहा चल लिख के दे। स्टार्टिंग का टाइम था यार, जनवरी स्टार्टिंग में, मतलब कि स्टार्टिंग पीरियड था। अभी कल उसने याद करवाया था, समझाया था, और आज वो लिखवा रही थी मेरे से। मैंने कहा भाई इतनी भी तेज ना बने कर, इतने भी हम सीरियस नहीं हैं अभी तो। 10वीं +2 पास करी है बोर्ड की, अभी हमें +1 में थोड़ा मजे करने दो। तो ऐसा सिस्टम था। +1 +2 में फिर यार एक नारी आ गया, उसे नारी बोलते थे पूरे, उसका नाम नहीं पता मुझे, सारे नारी बोलते थे। उसका फेस है ना बिल्कुल इनोसेंट, इनोसेंट सा फेस था। रैप्ट लड़कियों वाला मारता था वो। मेरे लगाया था उसने यहाँ पे टन। अरे भाई साहब मुझे आज भी याद है, उसने 2 लगाए थे टन देसी, टन टन। क्या हुआ था +2 में ना, मैं +1 में ना कुछ मसूड़ी पड़ गई थी, गड़बड़ी पड़ गई थी। तो भाई मैंने सोचा कि भाई तेरा भाई ना, मेरा तो बस की नहीं है। कॉमर्स 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 में जाता हूँ मैं। तो 3 महीने मैंने कॉमर्स में करी। कॉमर्स में करने के बाद मेरे को मज़ा नहीं आया। आर्ट्स में जाना नहीं, मेरे को लगा आर्ट्स में चला गया ना, मेरी इज्जत नहीं रहेगी कहीं भी, सारे बोलेंगे ये तो लग ही रहा था नालायक है, जाना ही इसको आर्ट्स में था। तो उस करके मेरे को लगा इनको मैं बताता हूँ, इनकी ऐसी की तैसी, तेरा भाई नॉन मेडिकल में जाएगा। तो नॉन मेडिकल में गया मैं। नॉन मेडिकल में गया। नॉन मेडिकल में तीसरे महीने लेट एडमिशन था, तो उधर गया। उन्होंने मेरे मेरे घर वालों ने, मैंने बोला जाना है, अरेंज करी। फीस थोड़ी सी हाई सी, 100-150 रुपये ज़्यादा थी। गया मैं उधर, और उधर ना पहले दिन ही नारी आ गया, खड़े हो जाओ बच्चे जिन्होंने काम नहीं करा। मैंने कहा खड़े हो जाओ, मैं तो आज ही आया हूँ। मैं भी खड़ा हो गया। वो रैप्टे मारा जा रहा है, रैप्टे कान के नीचे इतनी जोर जोर के रैप्टे मार रहा है, टन 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 टन, घंटे बजा रहा है भाई। मेरी फट गई भाई उसी टाइम। मैंने कहा तेरी भैंस की, मेरी तो आज पहले दिन ही क्लास लगी, तेरा भाई अभी अभी चांस है। मैंने कहा कॉमर्स में निकल रहा है भाई अभी, कॉमर्स में निकल तो भाई। अब तो मैंने कहा ना 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 ना, पहले दिन ही उसने मेरे को देख, मेरी बारी आ गई। मैंने कहा मेरे मेरे लगेंगे अब कान के नीचे। उसने बोला पहले पहला दिन है, कह रहा हाँ। कह रहा चल बैठ जा। उसने बोला बैठ जा। भाई साहब मेरे तो घूस बम्स खड़े हो गए थे, मुझे ये घूस रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे तो। मैं बैठ गया। मैंने कहा बच गया यार, बच गया। मेरी दिल की धड़कनें ढक ढक ढक। मैंने कहा सारी क्लास क्या सोचेगी अभी ये, क्योंकि क्लास क्या सोचेगी, क्लास को सोचना है। क्या सोचेगी कि भाई आती है इसको बेचारे को चेप दिया एक, ठीक है। तो मेरे को उसका डर था, मेरे को ये नहीं रैप्टा लग जाएगा, मार ही मार, रैप्टा ही मार रहा है ना, फिर क्या हो गया। वो तो हम बेशरम है, बचपन से ही खा रहे हैं, स्कूल से जब से आए हैं, तो नॉर्मल हो गई है मेरे लिए चीज़ें। थप्पड़ खाना तो इज़ अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो भाई फिर उसके बाद कुछ फिर उसने लिखवाया। भाई क्वेश्चन नहीं होते थे, पैराग्राफ होते थे उनके, दो दो, एक क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होता था। पूरा ब्लैक बोर्ड भर दिया करते थे वो। एंड में भी रहता था तो कुछ 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 लिखते रहते थे। छोटा भाई तुम रब करके ऊपर से लिख दो ना, नीचे क्यों घुसट रहे हो। चल नारी में तो थी यार, थोड़ी तमीज थी नारी सर में, तो वो लिख दिया करता था रब करके। बाकी सर तो भाई नीचे घुस जाया करते थे ब्लैक बोर्ड के लिखते लिखते। बहुत बुरे हाल थे भाई। हम खड़े खड़े हो गए। मैं कह रहा खोपड़ा नीचे कर, मेरे को देखना है। और ऐसे सीरियस होके लिखते थे ना, सीरियस होके लिखा ही है हमने, याद नहीं करा हमने, सीरियस होके लिखते ही हैं बस, हमने कापियां ही भरी हैं भाई साहब।